हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एसक्यूएल बेसिक्स। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हम एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में हम कैसे कॉपी करेंगे, या फिर हम डेटा ना करके हम सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी करेंगे, या फिर हम सारे कॉलम्स यानी फील्ड्स को कॉपी नहीं करेंगे। हम सिर्फ सेलेक्टेड फील्ड्स यानी कुछ फील्ड्स को ही कॉपी करेंगे, या फिर वो फील्ड्स हम कॉपी करेंगे बट जो उसमें डेटा होगा वो सेव नहीं होगा। तो ये सब हम देखने वाले हैं, और स्टार्टिंग से आप इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी समझ में आपके आ जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिएगा। तो कई बार क्या होता है कि हमें जो हमारे पास टेबल होती है उसकी हमें एक बैकअप की ज़रूरत पड़ जाती है कि हम इस टेबल का बैकअप बना कर रखें या फिर हम कॉपी करके रखें। तो हम देख लेते हैं हम किस तरह से यहाँ पर कमांड्स लिखेंगे और कौन कौन सी हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो यूज होने वाले हैं। तो ये चल रहा है हमारा दोस्तों डे 2। डे 1 का वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पर हमने टेबल क्रिएट करना सिखाया था, सेलेक्ट करना सिखाया था और डेटा इंसर्ट करना हमने सीखा था। तो मैं यहाँ पर अपने माई में लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन कह लीजिए या फिर मैं यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने माई में, और यहाँ पर मुझे कमांड चलानी है शो डेटाबेसेस। तो ये कमांड बेसिक है जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। इस तरह से फिर से मैं एक बार रिवाइज करा लेता हूँ जो हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ किया था। तो मुझे यहाँ पर ये डेटाबेस यूज करना है। तो यूज करने का तरीका क्या होगा, यूज और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्रैकेट में एक नन लिख कर आ रहा था। तो अब यहाँ पर हमारा एसक्यूएल ट्यूटोरियल मतलब कि ये जो डेटाबेस है वो सेलेक्ट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर हमें देखना है कि कितनी टेबल्स हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये हमारा डे 1 था और ऊपर सबसे देखेंगे ऊपर टॉप पर वहाँ पर गिटहब का लिंक है। तो आप चाहें तो इस नोट्स को कॉपी कर सकते हैं, बाकी आप नेट पर तो पढ़ ही सकते हैं। मैंने भी वहाँ से ही ये नोट्स लिखे हैं। तो डे 1 में हमने सीखा था किस तरह से हमने इंट्रोडक्शन देखा था RDBMS में। जो RDBMS में अगर आप काम कर रहे हैं यानी कि रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं आप, तो आपको एसक्यूएल क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम डेटाबेस में कुछ डिलीट करना हो डेटा या अपडेट करना, वो सब हम करते हैं। चलिए ठीक है, डे 1 था। अब हम जाते हैं डे 2 पर। ठीक है, यहाँ मैंने एग्जांपल दिया था टेबल कैसे होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सेलेक्ट तक ये 4, तो 4 जो कमांड्स हम वो कर चुके हैं। ठीक है, इसका मैं बार बार रिवीजन करता रहूँगा। आज हमें देखना है डे 2। तो यहाँ डे 2 में आज हमें जो मैंने कमांड्स यहाँ पर लिख दिए, आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सब लिखा, सिंटैक्स भी उनका लिखा है और एक एग्जांपल मैंने करके उसमें बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल, यानी पहले से एक एग्जिस्टिंग टेबल है उसका सारा डेटा में दूसरी टेबल में कॉपी करना है, या फिर हमें बैकअप बना के अगर रखना है तो ये कह लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कीवर्ड आएगा एज। ठीक है, अगर आप हो सकता है ओरेकल में यूज काम कर रहे हो, ओरेकल हो या एसक्यूएल सर्वर, तो यहाँ पर मैंने एक AS जो लिखा है बीच में वो मैंने फर्स्ट वाली में नहीं लिखा है, सिंटैक्स में सेकंड में लिख दिया। तो अगर आपकी क्वेरी वहाँ पर रन ना करे तो आप एज लिख सकते हैं। ठीक है, एज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया है। तो मैं यहाँ फिलहाल यूज कर रहा हूँ माई एसक्यूएल यानी MariaDB यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने कमांड्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो हम चलते हैं अब यहाँ पर हमने डेटाबेस सेलेक्ट कर लिया था। तो अब हम देखेंगे शो टेबल्स, यहाँ पर हमारे पास ओनली 1 टेबल है। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर शो टेबल कर लेता हूँ। मतलब मैं आपको ये जो कमांड से छोटे छोटे बेसिक मैं बार बार फिर बताऊँगा आपको। अब हम डेटा का टेबल का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, डिस्क्राइब यूजर्स टेबल नेम लिख सकते हैं या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं DESE। तो आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो ये कमांड होता है किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखने का। तो दोस्तों आइए हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। आपका से क्या होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं। ठीक है, टेबल के। और अगर मैं एक रिकॉर्ड देखना चाहूँगा तो मैं सिर्फ इस तरह लिखूँगा क्वेरी को, यहाँ से मैं स्टार हटा दूंगा और यहाँ लिखूँगा फील्ड्स का नाम। 2 फील्ड्स चाहूँगा तो 2, 3 चाहूँगा तो 3। ठीक है, और ऑल फील्ड्स चाहूँगा तो स्टार। तो इसी से हम लेकर हम आगे बढ़ते हैं।
मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, यानी कि आपने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। तो मैं इसी के आगे ऐड करूँगा क्रिएट टेबल। याद करें पहला डे वन क्रिएट टेबल, फिर आता है टेबल्स का नाम, ठीक है, यहाँ सिर्फ इतना ही रहेगा उसमें। और उसके बाद आप दे देते स्ट्रक्चर, आप बना देते इन फील्ड का नाम, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स का जो डेटा है वो कॉपी हो जाएगा यूजर्स 2 में। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड 6, ठीक है, क्वेरी 6 रो अफेक्टेड हुई है और डुप्लीकेट कुछ नहीं, और रिकॉर्ड 6। तो अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 2, यानी कि टेबल्स 2 नाम का जो हमारे यूजर्स नाम का 2 का जो आप देख रहे हैं डेटा, उसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही होगा जो यूजर्स का वही स्ट्रक्चर है, यूजर्स 2 का सेम स्ट्रक्चर होगा। और अगर आप देखेंगे डेटा तो डेटा भी सेम होगा, यानी कि ऑल जो फील्ड्स हैं वो कॉपीड हो गए हैं हमारे न्यू टेबल में जिसका नाम है यूजर्स 2। तो आप देख पा रहे हैं। तो सिंपल आप याद रखिए जो आप टेबल क्रिएट करते थे, क्रिएट का यूज करते, मैं यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ पर एक और रिवीजन हो जाएगा आपका, ड्रॉप टेबल यूजर्स, ठीक है, ड्रॉप टेबल और यूजर्स का नाम, तो यूजर्स का नाम है 2। तो क्वेरी ओके 0 रोज अफेक्टेड, तो आप देख सकते हैं शो टेबल्स, और यहाँ पर हमारा डिलीट हो गया यूजर्स 2। फिर से चलते हैं और यहाँ पर अब हम लिखते हैं एज करके, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ पर लिनक्स में ये भी काम कर रहा है, तो आप देखिएगा आप ओरेकल में काम कर रहे हैं, किस में काम कर रहे हैं, वो सब उसी तरह से। देखिए रिकॉर्ड 6 और 6 रोज जो आपने ऊपर देखा था वही बिल्कुल सेम देखिएगा, 6 रोज अफेक्टेड सेम वही। और मैं इसको फिर से ड्रॉप कर लेता हूँ, ड्रॉप यूजर्स 2। तो इस तरह से हम एक टेबल से दूसरी टेबल में चाहे तो डेटा बैकअप के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें काफ़ी प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट वाला हमारा हो गया, सेकंड में चलते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका स्ट्रक्चर ही कॉपी करें, ठीक है, डेटा उसमें ना आए। तो वो हम कैसे करेंगे, शो टेबल्स किया, देखो मेरे पास एक ही टेबल है। यहाँ मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, सेम वही जो पहले किया था, ये हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट का यूज करेंगे, क्रिएट टेबल, और टेबल नेम होगा हमारा न्यू, जो टेबल नेम होगा वो यूजर्स 2। चाहे एज यहाँ पर मेरा अगर चल रहा है तो ठीक है, माई एसक्यूएल अगर आप यूज करें, या फिर ओरेकल या जो भी एसक्यूएल सर्वर करें, तो उसमें आप उसी हिसाब से लिखेंगे कमांड। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ ऐड करना है वेयर आई इक्वल टू 0, यानी कंडीशन हमें फॉल्स करनी है, ठीक है। इसका मतलब होगा कंडीशन फॉल्स करें, आई इक्वल टू 0, यानी कि हमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। तो देखिए क्वेरी 0 रो अफेक्टेड, कोई रो अफेक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेटा वहाँ पर हमारा नहीं सेव हुआ है। तो जैसे पहले हुआ था रिकॉर्ड 6 आए थे और यहाँ पर 6 रोज अफेक्टेड हुई थी, लेकिन यहाँ पर मैसेज है 0, रिकॉर्ड से 0, यानी कोई रिकॉर्ड नहीं आया। सिर्फ हमने क्या ऐड किया था वहाँ पर, वेयर 1 इक्वल टू 0, यानी कंडीशन हमने फॉल्स किया था। तो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक हमारे यूजर्स 2 नाम का टेबल यहाँ पर बन गया, और यहाँ पर स्ट्रक्चर देख पाएंगे बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होगा टेबल का। और यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए यूजर्स 2 और यूजर सेम स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉपीड हुआ है। यहाँ हम करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स 2 और यूजर्स, दोनों का हम देखेंगे तो बिल्कुल वही रिकॉर्ड्स सेम, सॉरी रिकॉर्ड सेम नहीं, मैं गलती से बोल गया हूँ। यहाँ पर हमारा डेटा आएगा इज एम्प्टी सेट आएगा, क्यों, यूजर्स 2 में हमारा डेटा नहीं आएगा, उसका सिर्फ स्ट्रक्चर ही कॉपी हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ से फिर से टेबल को शो टेबल्स किया और ड्रॉप कर दिया है टेबल को। तो ये था हमारा कि हम सिर्फ स्ट्रक्चर ही हम कॉपी करें तो कैसे होगा, ठीक है। वो गलती से मैं बोल गया हूँ शायद, इसमें डेटा के लिए स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। अब हम चाहते हैं कि सेलेक्टेड जो फील्ड्स है वही कॉपी हो, पहला। दूसरा सेकंड में वही फील्ड्स आप लेंगे बट स्ट्रक्चर कॉपी होगा टेबल का, बट डेटा नहीं होगा। वही दो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं डेटा के लिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, वही जैसे हम पहले करते आए। यहाँ हम सिर्फ लिखेंगे क्रिएट टेबल यूजर्स 2 नाम की टेबल बनेगी। एज कीवर्ड लिखे ना लिखे आप अपने हिसाब से देखें, ठीक है। और यहाँ सिंपल वही मैं लिखूंगा स्टार को हटाकर आईडी। तो सिर्फ यहाँ पर एक फील्ड ही आएगा और डेटा के साथ, ठीक है। अब देखिए 6 रोज इफेक्टेड और 6 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेलेक्ट। अब 3 के लिए बना लेते हैं, तो मैं यहाँ यूजर 3 कर लेता हूँ और यहाँ 2 फील्ड ले लेता हूँ, 1 कोमा ID कोमा एफ नेम। शो टेबल्स, 2 टेबल्स हमारी बन गई। एक में पहला मैं अब चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं टेबल का यूज, ठीक है। तो DESC 1 देखिए एक कॉलम आया यहाँ पर, सेकंड
यूजर्स 3 में कितना आया हमारे 2 कॉलम्स कॉपीज में, वो भी हमारे डेटा के साथ। तो हम डेटा देखेंगे दोनों में डेटा आया नहीं आया। तो पहले यूजर्स 2 का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स 2, उसके बाद 3 का। देखिए पहला कॉलम लिया था हमने, इसमें 2 लिए थे, दोनों का डेटा भी आ गया। अब हम इसी को यूज करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर कॉपी हो, लेकिन कॉलम्स के जो हम ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं, उसका डेटा वहाँ पर ना आए। तो मैं ड्रॉप कर लेता हूँ एक एक करके। तो मैं अब एक नया कमांड दिखा रहा हूँ आपको, ड्रॉप टेबल यूजर्स 2 और यूजर्स 3। मैंने दोनों टेबल को मैं एक साथ यहाँ पर ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पर कॉमा आएगा, सॉरी, देखिए ड्रॉप हो गया, 0 रोज अफेक्टेड। तो आप शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इतना कीमती समय आप निकाल लें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अगर आप बिगनर है तो बिगनर्स के लिए, और अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो आपके लिए भी है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ कितना ऐड करूँगा, बाकी सब वही रहेगा। मुझे सिर्फ यहाँ वेयर क्लोज यहाँ पर ऐड करना होगा। वेयर क्लोज आई इक्वल टू 0, यानी कि कंडीशन फॉल्स करनी होगी कि कोई भी डेटा वहाँ पर ना आए, ठीक है। तो वो वेयर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में वेयर का ही यूज करूँगा। वेयर और ऑपरेटर्स आएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आगे अपडेट वगैरह देखेंगे, शो टेबल्स करूँगा। तो यूजर्स 2 आ गया, यूजर्स 2 को हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब यूजर्स 2। तो देखिए ये 2 कॉलम्स आ गए, बट इसमें डेटा नहीं आया क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ स्ट्रक्चर ही कॉपी किया है। देखिएगा सिर्फ स्ट्रक्चर, एम्प्टी सेट, यानी कि कोई रिकॉर्ड इसमें कॉपी नहीं हुआ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे। और इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाला, और इसी तरह से देखते रहिएगा, काफ़ी वीडियोज़ में बनाने वाला हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प इसमें मिलने वाली है, और जल्दी ही मैं वीडियो ख़त्म करूँगा इसमें। ऐसा नहीं कि मैं इसको ज़्यादा लंबा खींचने वाला हूँ कोर्स को। मैं सिर्फ यहाँ पर स्टार्टिंग से दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट पहले इम्पोर्टेंट, उसके बाद